अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब हस्बैंड लेके आए थे फ्रूट्स, तो मैंने कहा चलो ये भी धो के रख लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि मैं जब भी हस्बैंड जाते थे ना फ्रूट्स और वेजिटेबल या मीट कोई भी घर की ग्रोसरी के लिए, तो साथ हम लोग भी जाते थे, साथ में बच्चे भी लेके जाते थे। हम पूरी गाड़ी में भर के ना, तो मीट लेने के लिए भी वेजिटेबल भी सब चीज़ें लेने के लिए हम लोग साथ ही जाते होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। अक्सर ही कई बार तो यूँ होता था कि हस्बैंड जैसे ही रात को आते थे ना, हम गाड़ी अंदर खड़ी नहीं थी करने देते होते, तो गेट खोलते साथ ही ना मैं बच्चों को पहले ही तैयार कर लेती थी कि चलो भी चलें। तो हम लोग पहले जी हमें सूप पिला के लाएँ या आइसक्रीम, अगर गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो फिर अंदर आने देना है, वरना वैसे नहीं थी आने देती थी। तो अब ऐसे हम नहीं करते, पहले किया करते थे जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो अब तो खैर बड़े हो गए हुए हैं, तो अब कभी कभार कभी ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स जो उनसे थे धो के रख दिए। उसके बाद जनाब मेरे ना कट करने लगी थी अमरूद, तो अमरूद कट करने लगी। छुरी जो सी है ना, काफ़ी देर हो गई, छुरियाँ काफ़ी वो हुई हुई हैं कि यानी इनसे कट भी करो ना तो सही तरीके से वेजिटेबल्स कट नहीं करती। तो मैंने वीडियो देखी हुई थी कि भी छुरी किस तरह तेज़ की जाती है, तो मैंने भी फिर यूँ ही किया कि छुरी को गर्म किया, एक कप लिया, कप की बैक साइड पे आप सर्कल देख रहे हैं, बस उसके ऊपर उसको रब किया और उससे जो सी नाइफ़ आपकी अच्छी खासी जो सी ना तेज़ हो जाती, क्योंकि मेरे पास ना वो नहीं था। पहले मैंने लिया हुआ था नाइफ़, वो जो सा तेज़ करने वाला एक होता है ना टूल, तो वो मैंने भी लिया हुआ था पहले, जिसके दरमियान में सेंटर में हम करते हैं। तो लेकिन उससे वैसे फ़ायदा कोई नहीं था मुझे, तो वह फ़िलहाल वो बेकार ही पड़ा हुआ था, मैंने एंड फेंक दिया। तो अब मैंने फिर जो सा ना ये हैक इस्तेमाल किया। कभी कभी हैक जो से है ना टूल से ज़्यादा काम दे जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो जी आज बनाते हैं अमरूद की चाट, क्योंकि ना मेरे जब मुझे ना वो दिन याद आ गए कि जब स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर जो उनसे वो अंकल खड़े होते हैं ना, रेडी वाले अमरूद की चाट बेच रहे थे, और ऊपर वो खट्टा डालते हैं बोतल में से निकाल कर, और उनका जो खट्टा होता है ना वो ऐसा खट्टा होता है कि एक आंख बंद हो रही होती है लेकिन मज़ा भी आता है खाने का। फिर माएँ बाद में कहती थी क्या खा के आए हो जिसे गला ख़राब हो गया, 2-4 दिन बाद तबीयत जो ख़राब हो जाती थी। तो मैंने फिर बच्चों को बता रही थी, तो साथ साथ जी मैं बना रही थी अमरूद की चाट। मैंने कहा चलो जो घर में हम बना लेते हैं। तो वो कहती हाँ मम्मा ये भी मज़े की है, लेकिन उसका मज़ा कोई और डिफरेंट है। मैंने कहा हाँ वो पता नहीं खट्टे में टाटरी डालते हैं, क्या चीज़ डालते हैं, उनके खट्टे में वाकई थोड़ा सा ना चेंज है। तो ये इतने मज़े की लगती है, मैंने कहा चलो दोपहर के टाइम ना यही खा लेते हैं। तो आज हमने जी अमरूद की चाट खा ली। उसके बाद मैं ना खाना बनाने लगी थी। तो खाने में मैंने क्या बनाना था, आज मैंने बनाना था स्मोकी आलू वाले रोटियाँ। अब वो कैसे स्मोक कैसे हम करेंगे, तो ये मैंने ना कोयला लिया, कोयले को मैंने ना ग्रिल होने के लिए रख दिया, एक बोल ले लिया। आलू मैंने पहले से बॉईल किए हुए थे। पहले मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाती, फिर मैंने कहा नहीं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आलू के पराठे तो आप सभी खाते होंगे, तो हम भी खाते हैं, लेकिन मगर ये कोयले की जो सी आती है ना, इसमें से खुशबू बड़ी प्यारी सी, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा कभी। इसके साथ भी ना चेंज हो जाता है ज़रा थोड़ा सा, बस और क्या होता है कि फ्लेवर हल्का सा चेंज ज़रूर होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल छोटा सा ले लिया, इसके अंदर कोयला रखा और उसके ऊपर हल्का सा घी डाला। तो देखें जी स्मोक कैसी निकली है। और इसके ऊपर बस हम 5 मिनट के लिए ऊपर से प्लेट रखेंगे, तो ज़बरदस्त हमारा जो सा ना आलूओं के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो वेजिटेबल में मैंने प्याज और धनिया, मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना डाला, और साथ में बेसिक मसाले हैं जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्च है, चाट मसाला है, अजवाइन है, और साथ में साबुत वो है धनिया और धनिया पाउडर। आप स्पाइसेस जैसे आपको पसंद हो वैसे कर लें। मैं मुझे जोन से होते हैं ना तो मैं वही डाल लेती हूँ। हम लोग जोन से ना अनारदाना नहीं डालते, वैसे अनारदाने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखें सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं, तो बस अब 1 बाय 1 मैं बनाती जाऊँगी और बच्चों को ना मैं आवाज़ देती जाती हूँ कि आ जाओ भी पकड़ लो सब बच्चों के नाम ले लेके ना। आप लोग भी ऐसा करती हैं या इकट्ठा ही एक ही दफ़ा बना के डाइनिंग पे रख के तो सब इकट्ठा एक दफ़ा ही में ही खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना आदत है गरम गरम खाने की, और हस्बैंड को भी, और मुझे खुद भी होता है कि गरम गरम खा लें, नहीं तो ना ठंडा हो जाता है। कई बार तो वीडियोज़ के चक्कर में काफ़ी देर तक ना बच्चे बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं, और वो करते हुए करते ना शूट वगैरह, तो खाना काफ़ी ठंडा भी हो जाता है तो ये भी रिस्क लेना पड़ता है। तो ये होता है जी हम क्रिएटर्स के साथ, क्योंकि बच्चे हमारे ये फिर ना इस चीज़ की ज़रा कुर्बानी देते हैं। उसके बाद जी पराठे सबको मैंने बना के दे दिए। हमजा का पराठा बनाने लगी, तो हमजा कहता है मैंने आलू का पराठा, उसका फेवरेट है, जब भी उससे पूछे ना क्या खाना वो कहेगा आलू का पराठा या पिज़्ज़ा, ये 2 चीज़ें ही हैं बस उसकी हर वक्त ही फेवरेट। तो मैंने उसके लिए बना रही थी, तो कहता मामा थोड़ा सा चेंज भी तो कर दो, आलू के पराठे में कुछ चेंज भी तो होना चाहिए। मैंने कहा क्या चेंज होना चाहिए, कहता आप दे सोचो ना, स्माइली फेस बनाना आता है आपको। मैंने कहा हाँ। तो मुझे पिक्चर निकाल के दे रहा था कि स्माइली फेस बनाना है ना, तो मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने फिर ना वेजिटेबल के साथ बना लिया। मैंने कहा नहीं वो हर बार ना केचप के साथ खा लेते हो, तो आज मैं वेजिटेबल लगाती थी। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च कट की सर्कल में, जैसे ही उसकी शेप होती है उसको कट कर लिया। छोटा सा पीस हमने लिया टमाटर का, तो ये देखें स्माइली फेस बन गया, और बच्चा भी बड़ा खुश हुआ जब उसने देखा ना, तो वह हैरान हो रहा था थोड़ी देर, तो उसको देखता रहा रोटी को कि मामा ने बनाई कैसे। तो कहता मम्मा ये आपने बनाई। मैं कहा, तो कहता वाह। तो फिर ना मेरा बड़ा बेटा जो से अहमद है ना, उसने देखा छोटे भाई को बना के दिया, तो वो भी ज़िद करना शुरू हो गया, मामा आप भी मुझे भी बना के दे। मैंने कहा ये क्या हो गया, हालांकि उसने खाना खा लिया होता। कहता नहीं मैं भी फिर आप बनाए मेरे लिए भी। मैं कहा शिमला मिर्च निकल जाएगी, कहता निकलती है निकल जाए, लेकिन आप मेरे लिए भी बनाए ना, उसके लिए बनानी। फिर मैंने दोबारा से उसके लिए भी बनाई। तो बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। तो ये देखें ये